नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के सभी आरोप निराधार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को सावधान किया है कि वे चुनाव और मतगणना जैसे संवेदनशील मामलों में बेतुके और सनसनीखेज आरोप लगाने से बचे। आयोग ने कहा है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आरोपों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आयोग का कहना है कि चुनाव हारने पर पार्टी इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस इस प्रकार के ओछे आरोपों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। पिछले वर्ष इस प्रकार के अनेक मामलों का उल्लेख करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया के दौरान उठाए गए कदमों में कोई कमी नहीं थी और ये सभी कांग्रेस नेताओं और उनके एजेंटों को भी ज्ञात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूविन पोर्टल का शुभारंभ केंद्र सरकार की देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सभी के लिए बुनियादी एवं आवश्यक सेवाओं की सार्वभौमिक और समान पहुंच को प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूविन प्लेटफॉर्म एक डिजिटल समाधान है जो हर गर्भवती महिला, नवजात शिशु, बच्चे और किशोर के टीकाकरण के लिए ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये प्रणाली टीकाकरण सत्रों की योजना, लाभार्थियों के पंजीकरण, टीकाकरण स्थिति वास्तविक समय में डिजिटल रूप से अंतिम सेवा वितरण बिंदु से करने और सभी आंकड़ों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग को सक्षम बनाएगी। यूविन नागरिकों के लिए एक इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस के अलावा विभिन्न मॉड्यूल के साथ कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए प्रासंगिक टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के अलावा लाभार्थियों को उनके नियत टीकों के बारे में SMS के माध्यम से समय समय पर सूचना देगा। ये पोर्टल लाभार्थियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण, टीकाकरण की तत्काल पुष्टि करने व सुविधाजनक स्लॉट बुकिंग सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। लगभग 6000 स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और 20,000 से अधिक मोबिलाइजर को यूविन पोर्टल पर लाभार्थियों के पंजीकरण और टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हरियाणा में नियमित टीकाकरण सत्रों के लिए पोर्टल पर लगभग 29,000 सत्र स्थल बनाए गए हैं। आज भी हरियाणा सहित देश भर में धनतेरस का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया कि लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में बाजार में पहुंच रहे हैं और धनतेरस पर चांदी के सिक्कों की खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी की परंपरा चली आ रही है। काबिले गौर है कि लोगों ने कल भी धनतेरस के चलते जमकर खरीदारी की। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों से उनकी धान का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला पर मीडिया में गुमराह करने वाले बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और किसान सरकार की खरीद प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट हैं। श्री राणा ने चंडीगढ़ में जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 47,05,000 टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा है और करोड़ों रुपए की भुगतान राशि बिना किसी देरी के किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दी है। कृषि मंत्री ने कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण में आने वाले अंतर के बयान को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया कि खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए 4,14,239 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। इस साल फसल क्षेत्र भी बढ़कर 28,77,562 एकड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष 27,30,745 एकड़ था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष राज्य का धान उत्पादन पिछले साल के 59 लाख टन के आंकड़ों को पार कर सकता है। श्री राणा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खरीद और उठान प्रक्रिया समय पर हो ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि अनुशासन और कार्य के प्रति निष्ठा भाव किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है। वो चंडीगढ़ स्थित विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।